आप सभी को राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि संत के विचार किस प्रकार के होते हैं, संत का हृदय कैसा होता है, संत के विचार किस प्रकार के होते हैं। एक बार वृंदावन के बड़े विद्वान संत थे। एक दिन वो महाराज जी, संध्या का समय था, संध्या के समय माला कर रहे थे। उसी समय एक चोर चोरी करने के लिए आता है। अब जैसे ही चोर चोरी करने के लिए आता है, महाराज जी ने सोचा कि ये चोर है, चोरी करने आया है, ये मेरे को देखकर चोरी नहीं कर पा रहा है। तो महाराज जी चुपचाप अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और वहीं लेटे जाते हैं। अब वो चोरी जैसे महाराज जी को देखा कि महाराज जी सो गए हैं, तो वो चोर चोरी करने लगता है। अब महाराज जी नेत्र खोलकर लेटे लेटे उस चोर को देख रहे हैं। अब उस चोर को देखकर बड़े आनंदित हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे बाल गोपाल, हमारे श्री कृष्ण इस प्रकार ही गोपियों के घर घर जाकर चोरियां करते थे। उस चोर को देखकर बड़े आनंदित होते हैं। अब उस चोर ने चोरी कर ली। अब चोरी करके सारा सामान एक पोटली में बांध लिया। अब जैसे पोटली में बांध लिया तो वो पोटली उठ नहीं पाती है। महाराज जी ने देखा कि चोर ने चोरी तो कर ली, परंतु ये पोटली उठ नहीं पा रही है। महाराज जी आए, जैसे ही महाराज जी आए वो चोर घबरा जाता है। महाराज जी ने कहा कि तुम घबराओ मत, तुम्हें जो चाहिए तुम ले जाओ। तुमने इतनी ही चोरी क्यों की है? तुम जो तुम्हें चाहिए और कुछ ले जाओ, अन्न चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, जो चाहिए वो ले जाओ। मेरा क्या है, मेरे आश्रम में तो जो मेरे भक्तजन हैं, वो अगर उनको पता चल गया कि महाराज जी के आश्रम में चोरी हो गई है, तो वो दूसरे दिन पूरी व्यवस्था कर देंगे। तुम इसको यहाँ से ले जाओ। अब रोज प्रतिदिन वो चोर चोरी करने आता और चोरी करके ले जाता। अब जैसे ही चोरी करने आता, महात्मा जी प्रतिदिन नेत्र बंद करके सो जाते। अब जैसे ही रोज प्रतिदिन का कार्य हो गया, अब चोर ने सोचा कि महात्मा जी हैं, चोरी करने से मना नहीं करते, क्यों ना इनकी शरण में ही चला जाए। अब चोर ने क्या किया, साधु की संगति की, संत की संगति की, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब जैसे ही हृदय परिवर्तन हो गया तो चोरी छोड़कर महात्मा जी के आश्रम में चला जाता है और महात्मा जी के साथ उनका भक्त बन जाता है, उनका चेला बन जाता है और उन्हीं के साथ आश्रम के कार्य करने लगता है। अब संत चाहते तो उसे मना भी कर सकते थे, उसको गलत कार्य करने से रोक भी सकते थे, परंतु संत ने ऐसा नहीं किया। संत ने कहा कि तुम ये ले जाओ और ले जाओ। अब जैसे ही संत की संगति की तो चोर का भी मन परिवर्तन हो गया। इस प्रकार के संत होते हैं महाराज। संत का हृदय बिल्कुल मक्खन के समान बिल्कुल कोमल होता है। एक बार चोर चोरी करके ले जाता है, उसको क्षमा कर देते हैं। जैसे इस प्रकार इस चोर ने चोरी की, इसे अनुभव हुआ कि चोरी नहीं करना चाहिए, साधु की संत की संगत करनी चाहिए, उससे ही भवसागर पार हो जाता है। हमें भी साधु की और बड़े बड़े ऋषियों की संगत करनी चाहिए। बोलो राधे।